हम H2 किसी भी पॉइंट को H2 बना देते हैं, किसी को भी H3 बना देते हैं कि भाई H2 बनाना चाहिए, इसे H3 बनाना चाहिए। नहीं, इसका एक रूल होता है, वो आपको यहाँ पर। हे गुड मॉर्निंग, तो कैसे हो? वो बहुत अच्छे होंगे। गाइस, बहुत सारे ब्लॉगर होते हैं जो अपने ब्लॉग वेबसाइट पे पोस्ट लिखते हैं, बट वो न्यूज़ की तरह। अब बोलेंगे नहीं यार, हम तो न्यूज़ की तरह नहीं लिखते, हम हेडिंग वेडिंग सब बनाते हैं और ऐसे लिखते हैं। बट नहीं गाइस, बहुत सारे ब्लॉगर ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो कि शायद उनको खुद भी नहीं पता कि हमारी ये मिस्टेक है, और ऐसे में गूगल उसी मिस्टेक को पकड़ कर और आपकी गूगल वो जो पोस्ट लिखे हैं गूगल में वो कभी रैंक ही नहीं हो पाती, कभी फर्स्ट पेज पर आ ही नहीं पाती है। तो ऐसे में हमें कौन कौन सी वो बातें हैं जो एक पोस्ट लिखने में बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर ओवरऑल मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एक पोस्ट का स्ट्रक्चर। जब भी हम कोई इंफॉर्मेशनल कंटेंट हमारी वेबसाइट के ब्लॉग वेबसाइट में डाल रहे होते हैं, तो उस ब्लॉग पोस्ट का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए जो आपको फॉलो करना चाहिए, ताकि गूगल में हमारे जल्दी से जल्दी रैंक हो जाए। अब गूगल में रैंक कैसे होती है? देखो, बहुत सारे फैक्टर होते हैं गूगल में रैंक होने के। सबसे पहला तो ये होता है कि आपका एसईओ ऑप्टिमाइज होना चाहिए, कीवर्ड ऑप्टिमाइज होना चाहिए, और कुछ ये है कि आपकी जो पोस्ट है यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, मतलब यूज़र को बहुत ईजीली समझ में आ जानी चाहिए। और ये सब गूगल कैसे एनालाइज करता है? इनके बोर्ड्स होते हैं, इनकी मशीन्स होती है, मशीन लर्निंग होती है, एआई जिसे हम बोलते हैं। तो इन्हीं की मदद से, ऐसा तो है नहीं कि कोई एक बंदा है वो देख रहा है हाँ भाई ये पोस्ट सही है तो इसको फर्स्ट पेज पे रखो, ऐसा तो कोई है नहीं। सब कुछ ऑटोमेटेड हो रहा है, तो मशीन लर्निंग का यूज हो रहा है। तो ऐसे में मशीन को हमें समझाना है कि हमारी पोस्ट एकदम यूजर फ्रेंडली है, जो हमने पोस्ट लिखी है वो एकदम अच्छे से दिखने में भी अच्छी है। तो गाइस, इसके लिए हमें एक हमारा पोस्ट का जो फॉर्मेट होता है वो हमें बनाना होगा। चलिए, मैं क्या फॉर्मेट बनाता हूँ मेरे ब्लॉग वेबसाइट्स के लिए, और सबसे अच्छा है और सबसे पॉपुलर जो क्या है, जो कि गूगल भी उसे समझता है, गूगल भी उसे रिकमेंड करता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। सारे पॉइंट्स आपको ध्यान से देखना है, स्किप मत करना कोई भी वीडियो का पार्ट, क्योंकि छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ब्लॉगर पर हो या वर्डप्रेस पर, डजंट मैटर, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझने की आपको जरूरत है। अगर ब्लॉगर में है तो यहाँ पर आपने कभी ना कभी अपनी जो पोस्ट लिख रहे हैं वहाँ पर जब हेडिंग बना रहे होते हैं, पॉइंट जो भी पॉइंट्स आपने नोट किए हैं, तो उनको हेडिंग सब हेडिंग बनाते हो। तो ये चीज़ें आपको नोटिस हुई होंगी, मेजर हेडिंग, सब हेडिंग, माइनर हेडिंग और नॉर्मल। कुछ इस तरीके से आपको ये चीज़ें लिस्ट आपको दिखाई दी होगी। और इसी की दूसरी तरफ यहाँ पर वर्डप्रेस की बात करें तो यहाँ पर जब भी आप हेडिंग यूज करते हो तब आपको H1, H2, H3, H4, H5, H6 इस तरीके से कुछ देखने को मिला होगा। तो देखिए, इन दोनों ही सेम है, बस थोड़ा नाम अलग दिया गया है। वर्डप्रेस में HTML वाली भाषा यूज करी गई है, और यहाँ पर फ्रंट मतलब सीधा जो हम बोल रहे हैं वो यूज किया गया है। इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, HTML के झंडे में नहीं पढ़ना। तो यहाँ पर समझिए, ब्लॉगर का जो मेजर हेडिंग होता है उसको वर्डप्रेस में H1 बोला जाता है। यहाँ पर जो है हेडिंग और वर्डप्रेस में बोला जाता है इसे H2। यहाँ पर जो सब हेडिंग है ब्लॉगर में उसे बोला जाता है H3 वर्डप्रेस में। इसी तरीके से यहाँ पर आप पूरी वो एक लिस्ट देख सकते हैं। तो अब H2, H3, H4 से मैं बात करूँगा, ये वाला फॉर्मेट यूज करके मैं बोलने में यूज करूँगा। तो ऐसे में इसको लेकर कंफ्यूज मत होना, ये जो भी दोनों है आपस में इंटीग्रेट कर लेना, ठीक है। अब मैं H1, H2, H3 ही बोलूँगा, तो आप ये समझना, मेजर हेडिंग और सब हेडिंग ये समझना, ठीक है। ओके, यहाँ पर हम लाइव आपको बताते हैं। देखिए, मैंने एक आर्टिकल पूरा तैयार किया है, उसका फॉर्मेट। अब यहाँ पर आर्टिकल का फॉर्मेट अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, ये आर्टिकल का फॉर्मेट है। अब ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम सबसे पहले हमने टाइटल लिया कि एसईओ क्या है, एसईओ की पूरी जानकारी, ये हम इस टॉपिक पर एक पूरा आर्टिकल हमारे ब्लॉग पोस्ट के लिए हम लिखने वाले हैं। तो मैं कैसे लिखूंगा? सबसे पहले मैं देखूंगा कि इस आर्टिकल में, इस टाइटल वाले आर्टिकल में मुझे कौन कौन से पॉइंट कवर करने हैं। तो जो मेन पॉइंट है जो हमें कवर करने हैं वो मैंने 4 पॉइंट यहाँ पर लिए हैं, जो कि है एसईओ की परिभाषा, एसईओ क्यों ज़रूरी है, एसईओ कितने प्रकार का होता है, एसईओ फ्रेंडली पोस्ट कैसे लिखी जाती है। ये जो 4 पॉइंट है ये हमने ये चूज़ कर लिया कि भाई इस पोस्ट में हम ये 4 पॉइंट्स को डिस्क्राइब करेंगे। अब ये जो 4 पॉइंट मैंने बताए हैं ये मेन पॉइंट है।
अब पॉइंट के अंदर भी पॉइंट हो सकते हैं, जैसे कि एसईओ कितने प्रकार का होता है, जैसे कि जितने भी प्रकार का होता है फिर उनके प्रकार को भी डिस्क्राइब करना होता है। मतलब ये होता है कि हेडिंग के अंदर भी हेडिंग आ रही है तो उसे सब हेडिंग बोलते हैं। तो ये जो चार जो मेन टॉपिक हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, जो हमें जिस पर हमें पूरी पोस्ट तैयार करनी है, इन 4 पॉइंट को हम H2 में लेंगे। और जो हमारी जो टाइटल होता है वो ऑटोमेटिकली ही H1 होता है, मतलब मेजर हेडिंग टाइटल होगा और यहाँ पर जो हमने 4 पॉइंट लिए हैं उनको हेडिंग यानी H2 रखना है। अब जैसे कि यहाँ पर एसईओ की परिभाषा ये H2 में रख लिया और यहाँ पर जो भी इसकी परिभाषा है वो हमने एक पैराग्राफ में लिख दी। उसके बाद में दूसरा हमने H2 वाली हेडिंग डाली, एसईओ क्यों ज़रूरी है। अब इसको हमने पूरा लिख दिया कि भाई ये हमारी पोस्ट को रैंक कराता है, गूगल पे रैंक करेगा तो ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, ये हमने ये लिख दिया एक पैराग्राफ में। इमेजेस वगैरह यूज़ करनी है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में एसईओ कितने प्रकार का होता है, अब यहाँ पर इसे H2 में रखना है, ये भी H2 में रखा जाएगा क्योंकि ये एक मेन पॉइंट है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को हम लिख देते हैं कि एसईओ इतने प्रकार का होता है और हम लिस्ट भी डाल देंगे नंबरिंग वाली, जिसमें नंबर 1 आता है ऑन पेज एसईओ, नंबर 2 आता है ऑफ पेज एसईओ। एसईओ 2 प्रकार के होते हैं, ये हमने एक पैराग्राफ में फिर बाद में पैराग्राफ के बाद में लिस्ट डाल दी। अब यहाँ पर ये जो हमारा मेन पॉइंट है एसईओ कितने प्रकार का होता है, अब यहाँ पर इसके भी प्रकार आ रहे हैं 2 प्रकार, और हम चाहते हैं कि इन दोनों प्रकारों को भी थोड़ा सा डिटेल में लिखे, थोड़ा डिटेल में लिखे। इसके लिए हेडिंग के अंदर हेडिंग बनानी पड़ेगी जिसे हम H3 में काउंट करेंगे। मतलब हेडिंग के अंदर अगर हेडिंग बन रही है तो हम उसे H3 हेडिंग देंगे, ना कि H2 देंगे तो वो ही मेन पॉइंट कहलाएगा, लेकिन ये मेन पॉइंट का ही अंदर पॉइंट बन रहा है तो इसलिए इसे H3 करेंगे। जैसे कि ऑन पेज क्या होता है, ऑन पेज एसईओ, इसे S3 में रखेंगे और फिर उसके बाद में रखेंगे ऑन ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, इसे भी S3 में रखेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट H1 के बाद में H3 नहीं रख सकते आप। कभी भी ऐसा मत करना कि H2 हेडिंग डाली आपने और उसके बाद में डायरेक्ट H3 ना डालकर H4 हेडिंग दे दो किसी को, तो ये बिल्कुल भी गलत फॉर्मेट होगा, ये इनवैलिड फॉर्मेट होगा। तो कभी भी इस तरीके से अगर आप अपनी हेडिंग्स को लेकर चलते हो कि H2 के बाद में H3 आएगा और H2 लगातार आ सकते हैं, लेकिन H2 के बाद में डायरेक्ट H4 यूज़ नहीं कर सकते। और कभी भी जब भी कोई भी हेडिंग आप डाल रहे होते हैं उसके बाद में डायरेक्ट आप कभी भी कोई भी बिना पैराग्राफ के दूसरी हेडिंग मत डालो। ऐसे नहीं है कि हेडिंग के बाद में हेडिंग, बीच में कोई पैराग्राफ नहीं, कोई इमेज नहीं, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट हेडिंग, बैक टू बैक हेडिंग कभी भी मत यूज करो। कुछ इसी तरीके से हमारी पोस्ट होती है, उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से अगर हम लेकर चलेंगे तो गूगल इसे आज आसानी से समझ पाएगा और इसे यूज़र फ्रेंडली समझेगा। और बाकी आपका एसईओ जो होता है कीवर्ड वाला कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, वो तो आप अलग ध्यान रखोगे ही। तो हो इस तरीके से आप पोस्ट लिखोगे तो आपकी ज़रूर रैंक होगी। थैंक यू सो मच, बाय, सी यू।